एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था जो कि आज के इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको समझा देना जरूरी है। क्योंकि बीच में केस बुक में भी वो चीजें बार बार आई। इसका नाम है जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर में एंट्री कब की जाती, क्यों की जाती है और क्या उसका फॉर्मेट है, वो सारी चीजें आपको समझाना था, इसलिए एक और वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो आइए प्लस लाइट पर चलते हैं, फिर उसको समझते हैं। अब जिस बारे में बात करने जा रहा हूं, हालांकि ये चैप्टर पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जब एक व्यापार में जनरल एंट्री का जो चैप्टर है, जनरल एंट्री का जो पूरा एक चैप्टर है, वो आपको कंप्लीट हो चुका है और आप सब लोग उससे परिचित होंगे। तो फिर इसको समझाने और पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही मुझे, आप भी बताइए। उसका कारण यह है कि जब व्यापार में कई बार जनरल एंट्री नहीं की जाती, हर एंट्री की हमने देखा कि जब हम जनरल एंट्री का चैप्टर कर रहे हैं तो हमने उसमें केस की भी एंट्री कर थी, परचेस की भी एंट्री की थी, परचेस रिटर्न की भी एंट्री की थी और उधार की भी की थी, नगद की भी की थी। सब टोटल जितना भी ट्रांजेक्शन होता था उन सब की एंट्री की थी। लेकिन होता क्या है कि प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जनरल एंट्री या जनरल नहीं रखा जाता। स्पष्ट बताऊं, सिर्फ सहायक बहियों से ही काम चलाया जाता है। तो जैसे केस बुक अगर आपने रख ली, केस बुक आपने रख ली तो केस से रिलेटेड सारी एंट्रीज उसमें हो जाती हैं। केस से रिलेटेड सारी एंट्री हो जाती है और वो आपको पूरा बता भी देती है कि क्या एंट्री इसमें होगी। ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि बाउचर बनाया जाता है। अगर आपको और डिटेल में देखना तो उसके बाउचर पे आप जाके उसकी डिटेल देख सकते हो, उसके बाउचर पे उसकी डिटेल देख सकते हो। इसलिए जनरल एंट्री नहीं रखी जाती। दूसरा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये चार बुक और अगर आपने रख ली तो उधार से रिलेटेड भी आपके सारे काम खत्म हो गए, तो अब आपको जनरल की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन फिर भी कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो कि ना तो परचेज से रिटर्न होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ना सेल्स से, ना परचेज रिटर्न से, ना सेल्स रिटर्न से और ना ही केस से। तब क्या करें? तो उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं होती, उसकी एंट्री हम जनरल एंट्री में, जनरल बुक एंट्री की जो बुक होती उसमें करते हैं, जिसको हम मुख्य जनरल बही या नकल विशेष बही या इंग्लिश में जनरल प्रॉपर के नाम से जानते हैं। होती जनरल बुक की, जनरल एंट्री की जो बुक होती है वही होती है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन समझाना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो एक अलग से मैं बना रहा हूं आपको। ठीक है। तो देखिए क्या है आशय, मीनिंग क्या है। व्यापार में कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो क्रय बही, विक्रय बही, वापसी बहियों, प्राप्य एवं देय विपत्र बहियों तथा रोकड़ बहियों में नहीं लिखे जाते। ठीक है। इन सही बहियों में नहीं लिखोगे तो लिखना तो पड़ेगा, व्यापार है तो लिखना तो पड़ेगा। तो ऐसे व्यवहार का लेखा करने के लिए प्रारंभिक लेखे की जिस बही को अपनाया जाता है उसे मुख्य जनरल या नकल विशेष कहते हैं। इसे मूल नकल बही भी कहते हैं, इसे मूल नकल बही भी कहते हैं। तो जनरल एंट्री की जाती है उसकी। जैसे अब साधारणतः इसमें निम्नलिखित लेखे किए जाते हैं। विविध प्रविष्टियां, मिसलेनियस एंट्रीज, वे लेन देन जिनके लिए पृथक से कोई बही नहीं रखी जाती, जैसे डूबत ऋण, बेड डेप्ट, इसका किसी से कोई संबंध नहीं, ना सेल ना परचेस, ना है संबंध लेकिन डायरेक्ट कोई संबंध नहीं। सेल परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न से कोई संबंध नहीं, केस से भी कोई संबंध नहीं, तो कहां करें वहां करेंगे। अनादरत विपत्र, बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, बिल डिसऑनर्ड हो गया तो क्या होगा, उसकी एंट्री करना पड़ेगी। प्रस्थांकित विपत्र, विपत्र बिल्स को, बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने किसी और को दे दिया या चेक हमने किसी और को दे दिया, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो यहां उसकी एंट्री करना पड़ेगी आपको। संपत्तियों का क्रय विक्रय, संपत्ति अगर खरीदी, व्यापार के लिए खरीदे गए, मान ली व्यापार की जो संपत्ति है उसको अगर हम क्रय विक्रय करते हैं तो उसकी तो कुछ ना कुछ एंट्री करना पड़ेगी, तो वो जनरल प्रॉपर में करते हैं। या फिर उसकी कोई वापसी होती है तो वो जनरल प्रॉपर में करते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें संशोधन प्रविष्टियां, रेक्टिफाइंग एंट्री। कई बार क्या होता है कि देखिए व्यापार में कई बार कोई एंट्री गलत हो जाती है, कोई गलत एंट्री हो जाती है, उस एंट्री को आप काट नहीं सकते। व्यापार का एक नियम है कि अगर आपने गलत एंट्री कर दी तो उस पर अगर आपने काट दिया तो वो एज पर रूल गलत होता है, तो फिर क्या करें, तो उसकी एक संशोधन एंट्री करी जाती है।
कि ये गलत एंट्री हो गई थी, इसकी संशोधन एंट्री है, वो मान्य होती है कि आपसे गलती हो गई लेकिन आपने उसको सुधार लिया। ठीक है। समायोजन प्रविष्टि, एडजस्टिंग एंट्री, कोई समायोजन करना है किसी प्रकार का, भाई किसी प्रकार का समायोजन करना है, कम ज्यादा करना है, कुछ करना है, इस तरह का कोई एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए कोई एंट्री पास की जाती है तो उस एंट्री को जनरल प्रॉपर में किया जाता है। हस्तांतरण प्रविष्टियां, ट्रांसफर एंट्री, कोई माल आपने भेजा प्रेषण पे, अभी मैंने बताया था, उसकी एंट्री कहीं नहीं करते, लेकिन माल ट्रांसफर किया है, माल ट्रांसफर तो किया है, तो कहीं ना कहीं आप कितना दिमाग में रखोगे, कहीं ना कहीं किताब में तो लिखना पड़ेगा ना, बुक्स में तो लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम से तो एंट्री करना पड़ेगी। तो केस बुक में लिख नहीं सकते, परचेज सेल्स बुक में लिख नहीं सकते, तो कहाँ लिखेंगे, जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, जो ट्रांसफर की एंट्री होगी वो। अंतिम प्रविष्टि, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री जो भी की जाती है किसी अकाउंट को पर्टिकुलर को क्लोज करने के लिए, या क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड ओपनिंग एंट्री जो भी की जाती है, वो सब जनरल प्रॉपर में की जाती है। कहाँ की जाती है, जनरल प्रॉपर में की जाती है। फॉर्मेट इसका यही रहता है, डेट पर्टिकुलर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा होगा, लेकिन फॉर्मेट जनरल में मैं अच्छे समझा चुका हूं, अगर लगे तो जाके देख लीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू नंबर और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये जनरल का फॉर्मेट होता है। तो ये एक विशेष पॉइंट है जो आपको समझाना था, इसलिए एक विशेष स्पेशल वीडियो आपको बनाना पड़ा, मुझे बनाना पड़ा आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। कई बार आपने देखा होगा कि केस बुक में कोई एंट्री होती थी, जैसे रमेश का चेक सुरेश को दे दिया, तो ये एंट्री केस बुक में नहीं हो पाती थी, तो हमको क्या करना पड़ता था, हम जनरल प्रॉपर में नीचे फॉर्मेट बना के एंट्री करते थे, वही है ये चीज। तो उम्मीद करता हूँ इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।